तो सुनो, दिल और गुर्दे हैं तो सुनो। इस्लाम पानी और रंग की तरह, अगर हम इस्लाम को अपने अंदर बसाना चाहते हैं तो सुनो। वरना अल्लाह के नबी के जमाने में अगर ईद का खुतबा अल्लाह के नबी मर्दों को देते थे तो औरतों के मजमे में पर्दे की ओर से आप उनको भी खुतबा देते थे, और पर्दे के पीछे से खुतबा देते हुए कहते थे, या माशरन निसाई तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नार। ऐ औरतों, ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करो, इसलिए कि हमने तुम्हें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। औरतें जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखी गई हैं। पूछा साहबियात ने, अल्लाह के नबी आगे की तकरीर हम नहीं सुनेंगे आपकी, बस करिए, हमें सिर्फ इतना बता दीजिए कि औरतें सबसे ज्यादा जहन्नम में क्यों गई, क्यों जाएंगी, ताकि हम वो अमल अगर हमारी जिंदगी में हो तो हम छोड़ दें। फरमाया, तकसुरनल लान व तुकसिरनल लान व तकफुरनल आशीर। तुम लानो तान ज्यादा करती हो, तुकसिरनल लान, तुम लानो तान ज्यादा करती हो, एक दूसरे की बुराइयां करती हो, एक दूसरे पर लानत भेजती हो, और अपने शौहर अपने हस्बैंड की नाफरमानी करती हो। याद रखना मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय्युम इम्रातिन मातत व ज़ौजुहा अनहा राज़िन, जो औरत मर गई, जिस औरत का इंतकाल हुआ और इंतकाल के वक्त उसका पति उससे खुश था, उससे राजी था, तो वो औरत जन्नत के अंदर दाखिल होगी। मेरी माँ बहनें पहली बात तो सुन नहीं रही हैं, और जो सुन रही है वो सुन ले। अल्लाह के नबी ने जन्नती औरत की पहचान बताई, अय्युम इम्रातिन मातत, जो औरत मर जाए, इंतकाल कर जाए, लेकिन इंतकाल करते वक्त उसका पति, उसका हस्बैंड उससे राजी था, उससे खुश था, फदखलतिल जन्नह, तो ये औरत जन्नत के अंदर जाएगी। लेकिन इसके उल्टे भी फरमाया कि जो औरत मर गई इस हाल में कि उसका पति उससे राजी नहीं था, उससे खुश नहीं था, तो वो कितनी बड़ी नमाजी हो, चाहे तहज्जुद की नमाजी क्यों ना पढ़ती हो, वो जन्नत के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। चाहे कितनी रोजेदार हो, वो जन्नत के अंदर नहीं जा सकती है। मेरे प्यारे साथियों, हमें अपनी बेटियों को ये तालीम देना चाहिए ताकि वो जब घर से जाएं, ससुराल में जाएं, तो वो अपने पति को इज्जत की नजर से देखें और उनको खुश रखने की कोशिश करें। मेरे भाइयों, हमने ये तालीम नहीं दी है, अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दिया है, हमारी बेटियां मोबाइलों में ड्रामे देख रही हैं, और जैसे बताया जा रहा है उस तरीके से आज वो अपने पतियों के साथ अपनी जिंदगी गुजार रही हैं। हमने मजाक समझ रखा है इस्लाम को। सुनिए और गौर से सुनिए, हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं, सुन लो, आज मसलों पे आ गए हैं और मेरा दिमाग अब इधर फिर गया है, तो अब सुनिए आप। हम अपनी बीवी के साथ, एक मिसाल है, आप भी सुनिए, हम अपनी बीवी के साथ खाना खा रहे हैं, और खाना खाते ही के दौरान हमारी बीवी की बहन, साली, बीवी की बहन घर में आ जाती है, और मेरी बीवी अपनी बहन को कह रही है, आओ आओ तुम भी खाना खा लो, आओ आओ कोई बात नहीं आओ, और साली भी बैठ गई। सुनो, कलेजा है तो सुनो, दिल और गुर्दे हैं तो सुनो। इस्लाम पानी और रंग की तरह, अगर हम इस्लाम को अपने अंदर बसाना चाहते हैं तो सुनो। बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी की मौजूदगी में भी, बीवी के सामने भी हम अपनी साली के साथ बैठकर खाना नहीं खा सकते हैं। मेरी साली भी मेरे साथ बैठकर मेरी बीवी की मौजूदगी में भी मेरे साथ खाना नहीं खा सकती है। इस्लाम हमारी बीवी की बहन को, हमारी साली को भी बीवी की मौजूदगी में भी बहनोई के साथ खाना खाने की इजाजत नहीं देता है। अपनी सालियों को स्कूल पहुंचाने वालों, अपने गांव से किशनगंज और सिलीगुड़ी तक ले जाने वालों, अपनी बाइक पर बिठा के घुमाने वालों, कान के पर्दे खोल कर सुन लो, तुम्हारी साली का बाप
यानी तुम्हारा ससुर भी अगर तुम्हें इजाजत दे रहा हो और बीवी भी कह रही हो जाओ मेरी बहन को स्कूल छोड़ाओ, जाओ मेरी बहन को हॉस्पिटल लेकर उसको डॉक्टर के पास उसका इलाज कराओ, सिलीगुड़ी ले जाओ, बीवी की परमिशन के बावजूद, बाप की ससुर की इजाजत के बावजूद बहनोई के लिए जायज नहीं है कि वो अपनी साली को अकेले तन्हे तना अपनी बाइक या 4 व्हीलर पर सिलीगुड़ी ले जाए, किशनगंज ले जाए। ये हराम है उसके लिए। कलेजा थाम के बैठो और देखो हमारे मुआशरे के अंदर ये बुराई पाई जा रही है कि नहीं पाई जा रही है, पाई जा रही कि नहीं पाई जा रही है। जब बीवी की इजाजत और ससुर की इजाजत के बाद भी जायज नहीं है तो बिना इजाजत घुमाना ये कैसे जायज हो जाएगा? बहुत आसान है कह लेना कि साली आदि घर वाली है, तेरे बाप का फतवा होगा ये, तेरे बाप का सिस्टम होगा ये। तेरी बहन भी किसी की साली होगी, वो भी उसकी आदि घर वाली होगी। उसको इस नजरिए से देखने की कोशिश करो। इस्लाम के अंदर साली को भी बहनोई से पर्दा करना पड़ेगा, इसलिए कि बीवी के इंतकाल के बाद या बीवी की तलाक के बाद साली के साथ निकाह जायज हो जाता है, और जिसके साथ निकाह जायज हो उससे पर्दा जरूरी है। जहां यह मसला साली के साथ है वहीं यह मसला भाभी के ऊपर भी लागू होता है। सुन लो, हमारी भाभी अपने शौहर के साथ खाना खा रही है, या जर्जीज साहब खाना खा रहे हैं और जर्जीज साहब के भाई की बीवी यानी भाभी हमारे रूम में आ जाती है और हमारा भाई भी वहीं बैठकर मेरे साथ खाना खा रहा है, और भाई ने कह दिया अपनी बीवी से आओ आओ तुम भी खाना खा लो, कोई बात नहीं देवर है तुम्हारे, बैठो। भाई की परमिशन के बावजूद, शौहर की इजाजत के बावजूद भाभी के लिए देवर के साथ खाना खाना जायज नहीं है। भाई की परमिशन के बावजूद भाभी को अकेले बाइक पे बिठा के किशनगंज और दार्जिलिंग ले जाना, सिलीगुड़ी ले जाना जायज नहीं है। दलील ये अराइतल हमवा या रसूल अल्लाह, एक औरत ने सवाल किया, अरे अल्लाह के नबी क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? देवर हमारे घर में रहता है, जॉइंट फैमिली है, आना जाना लगा रहता है, क्या मैं देवर से भी पर्दा करूं? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया हाँ, मोहल्ले के दूसरे लोगों से कभी कभी बेपर्दगी हो जाए चलेगा, मोहल्ले के दूसरे लोगों के सामने कभी चेहरा खुल जाए चलेगा, अलहमुल मौत, लेकिन देवर से हर हाल में पर्दा करना है, क्योंकि देवर तो मौत है भाभी के लिए। ये जबान हमारी नहीं है, हमारी जबान जरूर है लेकिन अल्फाज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के, हदीस जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, अलहमुल मौत, देवर भाभी के लिए मौत है। अब अंदाजा लगाओ, जो मौत हो वो मौत कैसे भाभी को लेके जा सकता है अपने घर से बाहर? साहब मेरे भाई ने इजाजत दे दी, यहां भाई की इजाजत नहीं चलेगी, यहां शरीयत का हुक्म चलेगा, शरीयत का हुक्म। यानी कपड़ा टखने से नीचे पहनने का हुक्म अल्लाह ताला ने, नबी ने औरतों को दिया है, मर्दों को टखने से ऊपर पहनने का हुक्म दिया है। यहां से ऊपर रहेगा कपड़ा आपका, मर्द का टखने से नीचे, यहां तक कि पैर भी छिप जाए। औरतों को हुक्म दिया है कि वो नीची शलवार पहने, और जब चादर या नकाब लगा के जब बाजार या मायके या कहीं जाएं तो ऐसी कंडीशन में इतनी नीची चादर हो जो आपकी चप्पल को भी छिपा रही हो, चप्पल भी नजर ना आ रही हो, और जमीन की मिट्टी से रगड़ खा रही हो चादर, इतनी नीची चादर होनी चाहिए, या इतना नीचा नकाब होना चाहिए, हिजाब होना चाहिए जो पैर की चप्पल को भी छिपा रहा हो। जाकर जो चंद औरतें बुर्का पहन के आई हैं, जरा उनके नकाब भी देख लीजिएगा, चप्पल तक दिखेगी। और याद रखना, औरतें घर से बाहर जाते वक्त घर में जो चाहे पहने, जिस घर के अंदर गैर मर्दों का आवागमन नहीं है, औरतें घर में जो पहनना चाहे पहने, कोई रुकावट नहीं है। दुपट्टा ओढ़े ना ओढ़े, ओढ़नी लें ना लें,
बाल खुले रखें या बांध के रखें, नाइटी पहने ना पहने, जो चाहे। और गौर से सुनो, घर के अंदर जहां गैर मर्दों का आवागमन नहीं है, औरतें जो चाहे पहन सकती हैं, उनको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन घर से बाहर अगर जाएंगी, घर से बाहर जब निकलेंगी, तो औरतें घर से बाहर निकलते वक्त चूड़ियां भी पहनने की इजाजत नहीं है, चूड़ियां भी नहीं पहन सकती। हर बजने वाली चीज मना है, कोई भी बजने वाली चीज औरत पहनकर नहीं जा सकती। अगर चूड़ी बज रही है तो चूड़ी पहनकर जाना गलत है। पाजेब, पायल पहनकर नहीं जा सकती अगर उसमें घुंघरू लगे हुए हैं तो। उसको आपके यहां क्या बोलते हैं? ऊंची हिल की चप्पल जो होती है ना, ऊंची हिल की पहन लेती हैं, वो नीचे गुटका लगा रहता है, थोड़ा सा नाटी कद की हो तो लंबी लगती है वो, और वो पहन के चलती हैं तो वो सड़क पर वो चप्पल आवाज करती है, टक 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 आवाज करेगी। औरत के लिए ऊंची हिल की वो चप्पल जो सड़क पर चलते वक्त टक टक की आवाज करे, वो चप्पल भी पहनकर चलना मना है औरत के लिए। जाहिर है वो चप्पल को टक 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 करेगी, इधर उसकी चप्पल बोलेगी टक 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 टक, उधर नौजवानों के दिल बोलेंगे धक 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 धक। मना है। कोई भी खुशबू, परफ्यूम नहीं लगा सकती, घर में जो चाहे लगाए, लेकिन घर के बाहर कोई परफ्यूम नहीं, कोई इत्र नहीं, यहां तक कि खुशबूदार कोई चीज नहीं। अगर क्रीम में खुशबू है तो वो भी नहीं, पाउडर में खुशबू है तो वो भी नहीं, अगर कोई ऐसा तेल यूज करती है जिसमें खुशबू है तो वो भी नहीं। फरमाया कोई औरत, और सुन लो, कोई औरत खुशबू लगाकर, इत्र लगाकर, मेकअप करके घर से बाहर निकलती है, जब तक वो घर ना आ जाए जानिया लिखी जाती है। सुन रहे हैं? जो औरत मेकअप करके, जो औरत खुशबू लगाकर, जो औरत क्रीम पाउडर मेकअप सवर कर जब घर से बाहर निकलती है, तो उस पर अल्लाह की, फरिश्तों की लानत बरसती रहती है, और जब तक वो घर के बाहर रहती है जानिया और बदचलन लिखी जाती है। अब वो बाजार से या मेकअप करके गई और बाहर से घूमकर जब वो अपने घर पे आ जाए तो उस वक्त तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती है। नोट करिए, उस वक्त तक वो नमाज नहीं पढ़ सकती है जब तक कि वो ऐसे गुस्ल ना कर ले, ऐसे नहा न ले जैसे शौहर से बीवी मिलने के बाद, हम बिस्तर होने के बाद जब बीवी गुस्ल करती है और नहाकर पाक होती है, जब तक ये औरत उस तरीके पर गुस्ल ना कर ले तब तक वो ना नमाज पढ़ सकती है, ना रोजा रख सकती है। अब बताइए हम इस्लाम के इस मिशन में कितने घुल चुके हैं। बताइए इस्लाम का, हमारा और हमारी बेटियों का इस्लाम कैसा है? क्या पानी और रंग की तरह है? क्या हमारी लड़कियां, हमारी बीवियां क्या इस इस्लाम के मिजाज में पूरी की पूरी दाखिल हैं? कौन सी लड़की है जो लिपस्टिक लगा के नहीं आई है? जरा देखो तो। अब आप कहोगे मौलाना कह रहे देखो तो, जुमले बहुत जल्दी पकड़ते हो। अब देखने का मतलब ये थोड़ी है कि नकाब हटा हटा के देखेंगे, और देखो का मतलब ये भी है कि आप देखो ना देखो, लेकिन जब निकाब ही नहीं है तो अपने आप दिख जाएगा। आजकल निगाहें नीची करके कौन चल रहा है? निगाहें नीची करके अगर चलेंगे तो टक्कर और होगी। अच्छा, आप ईमानदारी के साथ बताइए, जलसा हो रहा है ना, औरतों की आवाज आ रही कि नहीं आ रही? देख रहे हैं? हम थोड़ी देर चुप हो जाए तो लेडीज की आवाज यहां आ रही है। सिस्टम सही नहीं है। इन औरतों का इंतजाम इतनी दूर करना चाहिए कि इनकी आवाज मर्दों तक नहीं आए। अपने मर्दों तक की तो सुन नहीं रही हैं, आज मौलवियों की सुनेगी? निकाल दो ये जहन से। एक मौलाना साहब ने खुतबा किया तकरीर में, जुमे में, तो जुमे का नमाज पढ़ के बेचारा आदमी अपने घर गया और अपनी बीवी को गोद में उठा के डांस करने लगा, गोद में उठा के। तो बीवी ने पूछा, वाह आज तो कमाल कर दिया,
जुमा पढ़ के घर में आए, गोद में उठा लिया, आज बड़ा रोमांस कर रहे हो, बड़ा प्यार कर रहे हो। क्या मौलाना साहब ने मोहब्बत पे खुतबा दिया क्या, रोमांस पे खुतबा दिया क्या? तो आदमी ने कहा नहीं, मोहब्बत और रोमांस पे खुतबा नहीं दिया। मौलाना साहब ने आज खुतबे में बताया है जो सबसे बड़ी मुसीबत को खुशी खुशी उठाएगा वो सीधे जन्नत में जाएगा। तो हम तो मुसीबत को उठा रहे हैं ताकि जन्नत में चले जाएं। आदमी ने ये जवाब दिया। औरतें चुप नहीं हो सकती हैं। जलसा जब भी कराइए तो औरतों का इंतजाम बहुत दूर करिए, ये नहीं सुनती हैं जलसा। एक आम के पेड़ के नीचे दो औरतें बहुत देर से बातें कर रही थी, एक आम टूटा और गिरा उनके पास, चौंक गई, है ये आम कैसे टूट के गिर गया? एक औरत ने दूसरी से पूछा ये आम गिरा कैसे? दूसरी कुछ बताने ही वाली थी कि आम खुद बोल दिया। आम बोला तुम दोनों की बातें सुन सुन के हम पक गए इसलिए गिर गए। इतनी देर से तुम लोग बोल रही हो पक पक धक धक कर गए कि हम खुद पक गए इसलिए गिर गए। दो औरतें चुप नहीं रह सकती हैं, और आपको मालूम है कि जलसे में 1000-2000 औरतें आएंगी, 5000 औरतें आएंगी, तो आप इतना पास। आज तो उनको मौका मिला अपनी सैंडल दिखाने का, आज तो मौका मिला अपनी साड़ी दिखाने का, आज तो मौका मिला उनको अपना सूट दिखाने का। इतना अच्छा मौका मौलाना जर्जीज की तकरीर में वो गंवाएंगी, इतना अच्छा मौका। आज तो बता रही होंगी हमने फला दुकान से लिया है, उस दुकान का एड्रेस दे रही होंगी, तुम भी वहां से ले आना, बहुत सस्ता सामान मिलता है। आज तो उनकी ईद का दिन है। और इस जलसे में एक फायदा यह भी है कि कितने ही लड़कों ने लड़कियां पसंद कर ली होंगी कि हमें इसके घर रिश्ता भेजना है, और कितनी लड़कियों ने लड़का भी पसंद कर लिया होगा कि पसंद है, इसका आएगा तो हम। एक फायदा यह भी है, अब वो नुकसान के जरिए फायदा हुआ हो या जैसे भी हुआ हो, मेरे भाइयों ये नौटंकियां हो रही हैं इस्लाम के नाम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा, ऐ ईमान वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तुम्हारा उठना, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा लेटना, तुम्हारा सोना, तुम्हारा जागना, तुम्हारा खाना, तुम्हारा पीना सब इस्लामी होना चाहिए। हम अपने समाज पर गौर करें, शादियां होती हैं, क्या ये इस्लामी है? एक एक लड़की की शादी में लड़के वालों की तरफ से 150 आदमी, 200 आदमी, और हमारे इलाके में चले जाओ तो 400 आदमी, 500 आदमी बाराती। और बड़े बड़े शहरों का जायजा लें तो खाने पीने का सिस्टम खड़े होकर, आपके इलाके में होता कि नहीं होता अभी हमें नहीं मालूम, लेकिन हमारे बड़े बड़े शहरों में चले जाओ, लखनऊ में, कानपुर में, दिल्ली में, बंबई में, बड़े बड़े शहरों में शादियों में बारात, बफर सिस्टम, खाने का सिस्टम, अपने हाथ से निकालो, खड़े होके खाओ। इसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। बिगाड़ कर लोग बोलने लगे बफर सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था गधा सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था सुअर सिस्टम। इसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। अभी जायजा लो और खड़ा कर दो और ऊपर से देखना शुरू कर दो कि कितने नौजवान लड़के हैं कि उनके बाल इस्लामी हैं। तो अभी आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे कि जिनकी यहाँ से बिल्कुल साफ, यहाँ से बिल्कुल साफ, यहाँ से बिल्कुल साफ, सिर्फ इतनी जगह पर बाल मिलेंगे, ऐसा लगता है जैसे मधुमक्खी का छत्ता। और इस बाल को नाम रख दिया है फैशन, जबकि हमारी नज़र में यह है सुअर कट बाल। ये बाल इधर से, ये कौन सा बाल है? ऊपर से आप सिस्टम को देखना शुरू करें, नजर डालें और देखें तो ऊपर से नीचे तक आप अभी पता चल जाएगा कि कितने लोगों की पूरा का पूरा शरीर इस्लाम की तालीमात से भरा पड़ा। हजरत उमर रात की तारीकी में अंदर बाहर निकलते हैं, देखते हैं कौन भूखा है, कौन सो रहा है। रात के अंधेरे में एक घर से किसी औरत की चीखने की आवाज आती है। वो औरत बुलंद आवाज से चीखते हुए नाम ले रही है कि मेरा शौहर मैदान जंग में कत्ल कर दिया गया है और अभी तक मेरी दूसरी शादी नहीं हुई है, ना मैंने की है। अब तो जवानी मुझे इतनी तंग कर रही है कि आज की रात अगर नजर इब्ने हारिस होता, आज की रात अगर नजर इब्ने हारिस होता
तो आज मैं नज़र इब्न हारिस को पकड़कर आज अपने चारपाई पर, अपने बिस्तर पर ले आती और आज चारपाई के पाए टूट जाते, यानी आज मैं उससे हम बिस्तर हो जाती, उससे मिल लेती। हजरत उमर फारूक ने उस औरत के गुनगुनाने की आवाज अपने कानों में सुनी तो आपने मकान नंबर नोट कर लिया और चले गए। सुबह होकर किसी आदमी के जरिए उस औरत को बुलवाया और उस औरत से पूछा, क्या बात है, तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? का मैदान जंग में कत्ल कर दिए गए। तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की? का मुनासिब कोई लड़का नहीं मिला। तो ये बताओ कि तुम रात में ये अशार क्यों पढ़ रही थी? उसने कहा, नहीं मैं तो ऐसा नहीं पढ़ रही थी। उमर फारूक ने कहा, मैंने अपने कानों से सुना है। तुम सबको झुठला सकती हो, मुझे नहीं, सही बता दो कि ये कोड़ा निकाला और कहा बताओ। तो कहने लगी, हाँ मैंने नज़र इब्न हारिस का नाम लिया है। कहा नज़र इब्न हारिस कौन है? कहा फला फला मोहल्ले में रहता है। क्या वो भी तुम्हें जानता है? जवाब दिया नहीं। कहा फिर तुम उसको कैसे जानती हो? कहने लगी, वो मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है, बड़ा हैंडसम लगता है और मेरा दिल उसके ऊपर आया हुआ है। इसका मतलब उसने तुम्हें नहीं देखा? कहा नहीं। कहा जाओ। फिर थोड़ी देर के बाद नज़र इब्न हारिस को बुलाया हजरत उमर ने और पूछा कि आखिर तुम्हारी खूबसूरती की वजह क्या है? आखिर तुम्हारे ऊपर मदीने की औरतें क्यों मरती हैं? क्यों कोई औरत तुम्हारे ऊपर फरेफ्ता होती है? जब नज़र इब्न हारिस आए तो हजरत उमर फारूक ने देखा नज़र इब्न हारिस की खूबसूरती का राज क्या था? उनके आगे के बाल यहां होता ना, यहां से डाल के यहां बड़े हो रहे हैं। बड़े का मतलब ये होता ना, ये तो यहां के बाल उसके बड़े थे नज़र इब्न हारिस के। हजरत उमर ने कहा, ओ तो ये वजह है, ये तुम्हारे आगे के ये जुल्फ, ये आगे के बाल, इसकी खूबसूरती की वजह से मदीने की औरतें तुम्हारे ऊपर मरती हैं। एक आदमी के अंदर ये बस इतनी कमी थी, यहां तो एक दो बच्चे होंगे। सोचो तो सही, वहां एक आदमी ऐसा मिला। हजरत उमर ने कहा बार बार को बुलाओ, नाई को बुलाओ। कहा अमीरुल मोमिनीन क्या बात है? कहा तुम्हारे बाल काटे जाएंगे, टकला किया जाएगा तुम्हारे। कहा अमीरुल मोमिनीन मेरा क्या कसूर है? अगर औरत मुझ पे मर रही है तो वो मर रही, हमने थोड़ी उससे कुछ कहा, हम तो जानते भी नहीं उसको। कहा वजह ये नहीं है, उसकी सजा तो मैं नहीं दे रहा हूं, सजा इस बात की मिल रही है कि तुम्हारे आगे के ये बाल अगर इतने बड़े हुए ना होते तो वो औरत तुम्हारे ऊपर ना मरती। इस खूबसूरती की वजह से मर रही है। लाओ इधर, टकला कर दिया, पूरे हो गए गंजा, लग रहा है जैसे उम्रा कर लिया। कहा अमीरुल मोमिनीन आप कर रहे हैं फैसला तो मान रहा हूं, लेकिन मेरा दिल नहीं हो रहा टकला कराने का। कहा तुम्हारे दिल से क्या मतलब? अब पूरा टकला कर दिया। अब टकला करने के बाद फिर हजरत उमर ने एक काम और किया। क्या किया? एक सफेद रंग का अमामा पगड़ी उनके सर पे बांध दी ताकि टकला ना दिखाई दे। लोग टकले का मजाक उड़ाते हैं, अब तो बहुत बड़े बड़े लोग टकले हैं। टकला होना कोई बुरी चीज थोड़ी है, कुदरती चीज है। हो गया तो कोई क्या करे। अब बड़े बड़े लोगों को मैंने टकला कह दिया, ये यूट्यूब वालों से बड़ा डर लगता है। हमने किसी का नाम नहीं लिया, ये फोटो भी बना देंगे, तस्वीर भी बना देंगे और लिख भी देंगे कि मौलाना जर्जीस ने इनको टकला कहा। ये इनका हरामी पना है और इस हरामी पने से ये यूट्यूब चैनल वाले बाज नहीं आ रहे हैं। अब तो जलसा कमेटी वालों ही से कहना पड़ेगा कि आपके यहाँ यूट्यूब चैनल वाले आएंगे और ये आएंगे तो अब हम नहीं आएंगे। ये हमें अब कदम उठाना पड़ेगा क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इन्होंने बंगाल की इतनी तकरीरें डाल दी, मेरी ममता का जो प्रचार मैंने किया था, इतनी तकरीर डाल दी कि यूपी में मेरे ऊपर प्रचार पर रोक लग गई। यहां तक के पूरे प्रचार में आपने देखा होगा कि यूपी में मेरी कोई तकरीर नहीं हुई। ये इनके हरामी पने से, इन यूट्यूब चैनलों की वजह से। गौर कीजिए, देख लिया, आप किसी का भी मैंने प्रचार नहीं किया यूपी में, सबसे अलग। क्यों?
ऊपर से ऑर्डर था कि आप नहीं बोल, तकरीर नहीं कर सकते हो, जलसा नहीं कर सकते, ये हालत। लेकिन खुश हो जाओ, तुम्हारी पेट की जहन्नम भर गई है, तुम्हें 1000, 2000, 10,000 रुपया तुम्हारे अकाउंट में आ गया है, तुम खुश हो जाओ। लेकिन तुमने कितना बड़ा नुकसान कर दिया है यूपी वालों का, ये तुम्हें नहीं मालूम। तो मेरे भाइयों, जब उनको पगड़ी बांधती तो वो अब और ज्यादा खूबसूरत लगने लगे पहले से। उल्टा हो गया, हजरत उमर का दांव उल्टा हो गया। उन्होंने बाल इसलिए काटे थे कि इसकी खूबसूरती मिट जाए, लेकिन बाल काटने के बाद जब पगड़ी बांधी उसको तो वो और ज्यादा खूबसूरत लगने लगे। अभी तो मदीने की एक औरत उनके ऊपर मर रही थी, अब 10-10 मरने लगे। जहां जा रहे हैं इतना खूबसूरत, ये जा रहा। हजरत उमर को पता चला कि उस आदमी के ऊपर तो और औरतें दीवानी हो गई, मदीने की लड़कियां दीवानी हो रही हैं। तो हजरत उमर ने उसको दोबारा बुलाया, कहा नजर इब्न हारिस, तुम्हारी खूबसूरती ने और इस अमामे ने मदीने की लड़कियों को, मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया है। मदीने की औरतें कहीं फितने में मुब्तला ना हो जाएं, लिहाजा तुम्हें अब मदीने से निकाला जा रहा है और यहूदियों की या ईसाइयों की बस्ती में भेजा जाएगा। वहां जाकर दीन की तबलीग करो, वहां जाकर दीन की दावत दो। चूंकि तुम मुसलमान हो, इसलिए ईसाई और यहूदी औरतें तुम्हारे ऊपर मरेंगी नहीं, और तुम्हारी दावत अगर काम आ गई तो वो इस्लाम भी लेते आएंगे वहां के लोग। अब तुम्हें मदीने में नहीं रखना पड़ेगा। एक आदमी की खूबसूरती जो औरतों को दीवाना बना रही थी, आदमी ही को निकाल दिया हजरत उमर फारूक ने। हम तो औरतों को जलसे से नहीं रोक पा रहे हैं, आदमियों को क्या रोकेंगे, मर्दों को क्या रोकेंगे। बेटा कहां जा रहे हो, शादी हो गई तुम्हारी? अब बताओ ये कहाँ जाएगा बेचारा, इसकी तो बीवी भी नहीं, जाएगा कहाँ? अजीब अजीब लोग उठते हैं जलसे से, बच्चे उठते हैं उनकी बीवी नहीं, 80-90 साल के बुढ़े उठते हैं बेचारे, चाचा वो चाची के लायक नहीं रहे। अजीब अजीब चीजें देखने को मिलती हैं, नए नए नमूने, और उठ के जा रहे हैं। अरे जब जाना ही था तो आए क्यों थे भाई? अब ये देखो, अभी 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 बोले नहीं, ये उठ के जा रहा है। क्या कहोगे आप? सिस्टम नहीं है हमारे पास, हम इसलिए आज पीछे हैं। सिस्टम आज हम भूल गए। अल्लाह के रसूल ने सिस्टम पर जोर दिया था सबसे ज्यादा। सिस्टम मजबूत था, हमारे पास सिस्टम मजबूत नहीं। औरतों को मस्जिद में आने की इजाजत दी अल्लाह के रसूल ने, तो सिस्टम इतना मजबूत था कि औरतों का रास्ता अलग था, मर्दों का रास्ता अलग था। सिस्टम इतना मजबूत था कि कोई भी औरत खुशबू लगाकर, चूड़ियां पहनकर, पाजेब पहनकर मस्जिद में नहीं आ सकती थी। सिस्टम को मजबूत बनाइए मेरे भाई, सिस्टम को। हमारे यहां सिस्टम मजबूत नहीं है। हम अपनी मां बहनों पर जरा नजर डालें, क्या कर रही हैं? क्या उनके अंदर वो शर्म और हया बाकी रह गई है जो इस्लाम का एक हिस्सा थी? हमारा कुरान नबी की औरतों, नबी की बीवियों को भी हुक्म दे रहा है। अल्लाह या निसा अन्नबी लस्तुन्न कहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्न। आए नबी की बीवियों, गौर करो, आए नबी की बीवियों, आए नबी की औरतों, आए नबी की बीवियों, लस्तुन्न कहदिम मिनन निसाई इन इत्तक़ैतुन्न। तुम आम औरतों की तरह नहीं हो, तुम मामूली औरत नहीं हो, तुम मामूली लेडी नहीं हो। आए नबी की बीवियों, अगर तुम अल्लाह से डरती हो तो तुम मामूली औरत नहीं हो। फला तग़ज़ाना बिल क़ौल फ़यत्मअ अल्लज़ी फ़ी क़ल्बिही मरज़। आए नबी की बीवियों, जब तुम्हारे घर में कोई सवाल करने वाला आए, तुम्हारे घर का दरवाजा खटखटाए, तुमसे गुफ्तगू करे, तुमसे बातचीत करे, फला तग़ज़ाना बिल क़ौल, तो तुम्हारे कौल में, तुम्हारी बातचीत के अंदर नरमी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारे लहजे में नरमी नहीं होनी चाहिए, मिठास नहीं होनी चाहिए। ये कुरान औरतों को हुक्म दे रहा है। अरे औरतों, जब तुम किसी से गुफ्तगू करो, किसी से बात करो, तो तुम्हारे लहजे में, तुम्हारी गुफ्तगू में नरमी नहीं होनी चाहिए, मिठास नहीं होनी चाहिए। जैसे हम किसी से बात करें, किसी औरत से, अब वो देख रही मौलाना जी, हाँ,
महीन आवाज से बात करे, शर्मा शर्मा के बात करे, ये नहीं होना चाहिए। जी, दरवाजा खटखटाया, अंदर आप नहीं है, भाई नहीं है, बाप नहीं है, किसी लेडी की आवाज आई, अंदर से आवाज आई, जी कौन, ये आवाज होनी चाहिए। जी कौन, जी मौलाना जर्जीस, अच्छा ठीक है, हाँ बताइए कैसे आए हो, वो आपके भाई से मिलना है, कहाँ है, देखिए भाई तो अभी घर पे है नहीं है, बाद में 2 घंटे के बाद 4 घंटे के बाद आइएगा तब पता कर लीजिएगा, ठीक है, बस ये आवाज होनी चाहिए, बदतमीजी नहीं। लेकिन नहीं अभी घर पे कोई नहीं है, ना अब्बू है ना भाई है, कोई नहीं है, ठीक है बाद में आइएगा, 2 घंटे बाद पूछ लीजिएगा, ठीक है शाम को आइएगा पता लगा लीजिएगा, ये होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, दरवाजा खटखटाया, बैल बजाई, पहले दरवाजा खोला, जी वो आपके भाई कहाँ हैं, जी वो तो नहीं है, आप कहाँ से आए, देखिए बातचीत बढ़ रही, आप कहाँ से आए, किशनगंज से, अच्छा इतनी दूर से, आइए पानी पी लीजिए। जब तुम्हारे घर में कोई नहीं है तो तुम किसी को पानी पिलाने के लिए भी अंदर नहीं बुला सकती, इसमें बदतमीजी नहीं मानी जाएगी। आपके घर में सब लेडीज ही है, कोई जेंट्स नहीं है, तो आप दरवाजा मत खोलिए, कौन कहां से आए, ठीक है अभी भाई नहीं है, अभी अब्बू नहीं है, ठीक है बाद में आइएगा, शाम को आइएगा तब मालूम कर लीजिएगा। ये अब खोल के कहा एक्सक्यूज मी, आइए पानी पी लीजिए। जब इस तरीके से तुम कहकर उसको आज अपने घर में बुला लोगी, आज तो तुम्हारे भाई से मिलने आया, 2 घंटे के बाद तुमसे मिलने आएगा। कुरान इसी को कह रहा है, फला तक़ज़ाना बिल कौल, तुम्हारी कौल में, तुम्हारी बातचीत में नरमी नहीं, मिठास नहीं होनी चाहिए। अगर तुम नरमी से और मीठेपन से बात करोगी, फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बी मरज़, तो जो बीमार दिल वाला है, जो जिसका दिल कमज़ोर है, फौरन किसी लड़की की हल्की सी आवाज़ सुनकर पिघल जाता है, उसकी तरफ झुकने लगता है, इसको अल्लाह के नबी ने, इसको कुरान ने क्या कहा, मरज़, फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बी मरज़, जिसके दिल में बीमारी होगी इश्क की, मोहब्बत की, वो तुम्हारे बारे में तरह तरह के ख्यालात अपने दिमाग में रखने लगेगा। फयतमअल्लज़ी फी क़ल्बी मरज़, वो अपने दिल में तुम्हारे बारे में नए नए ख्यालात, नए नए तसव्वुरात अपने दिल में रखने लगेगा। इसलिए मिठास नहीं होनी चाहिए तुम्हारी आवाज में, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है। और औरतों को हुक्म दिया है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वइज़ा सालतुमूहुन्ना मतान फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब। हाय मोहम्मद के मानने वालों, आए मुसलमानों, जब तुम किसी घर में जाओ और घर में कोई मर्द ना हो और औरतें ही औरतें हो, और तुम्हें वहां कोई चीज लेना हो, उस घर से कोई चीज हासिल करना हो, उस घर से कोई चीज तुम्हें लेना हो, वइज़ा सालतुमूहुन्ना मतान, अगर कोई सामान तुम्हें चाहिए, फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, तो पर्दे की ओर से मांगो, दीवार के पीछे से मांगो, दरवाजे के अंदर से मांगो। यानी औरतें दरवाजा ना खोलें, सामान लेके आए, उतना ही गेट खोलें और सामान दे दें। सामान देते हुए, प्लेट देते हुए, बर्तन देते हुए, या कोई भी चीज देते हुए अपने हाथों में सॉक्स, अपने हाथों में ग्लव्स पहन लें, ताकि तुम्हारे हाथ की कलाइयां, तुम्हारे हाथ की हथेलियां भी गैर मर्द को नजर न आए। ऐसे पर्दे की ओर से उनसे सवाल करो, फसलूहुन्ना मिन वराइल हिजाब, पर्दे की ओर से उनसे मांगो, और उनको भी चाहिए जो सामान देंगे वो पर्दे के पीछे से तुम्हें दे, यानी सामने ना आए। ये कुरान कह रहा, कुरान जलसों में भी सामने आ रही हो तो क्या हाल होगा, दुकानों पे घूम रही हो और हम जलसे करा रहे हैं, साहब सिस्टम हमारा मजबूत है, हमने रस्म बना ली है, अमली अक़दाम नहीं किया है। वहां अमली अक़दाम होता था, कैसे, एक नौजवान टखने से नीचे पैजामा पहने हुए था, उसका कपड़ा टखने से नीचे था यहां, और जा रहा था ऐसे। हजरत उमर ने देखा है टखने से नीचे, तो हजरत उमर ने उसको बुलाया, ए अंतहाइज, अब तर्जुमा सुनो। हजरत उमर ने कहा, ए नौजवान अंतहाइज। उसने पीछे मुड़ के देखा हजरत उमर से,
मुझसे कह रहे हैं कहाँ? अंतहाइज, अंतहाइज का मतलब जानते हो? क्या तुझे पीरियड आ रहा है? क्या तुझे महीना आ रहा है? औरतों को महीना आता है ना, पीरियड। जो औरतें बालिग हो जाती हैं, जो लड़की बालिग, उनको एक महीने में चंद दिन ब्लड आता है, जो उसको पीरियड बोलते हैं, एमसी। तो हजरत उमर ने कितना खतरनाक जुमला बोला उस नौजवान को, सोचो। आप ये मत कहना मौलाना जर्जी इतना बेशरम ऐसी बात कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, हजरत उमर ने कहा है। क्या कहा? अंतहाइज, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? क्या तुझे महीना आ रहा है? तो उसने पीछे मुड़ के देखा, कोई औरत तो जा नहीं रही है। हजरत उमर किससे कह रहे हैं? तो पीछे क्या मुड़ के देख रहा है? तुझसे कह रहा हूं। हंसने लगा। मुझसे? मुझसे? हाँ। कहा आपका दिमाग सही है? कहा क्यों? कहा यहीजुर रजुल, उस आदमी ने कहा क्या मर्द को भी महीना आता है? है सवाल देखिए उसका। हजरत उमर ने से उसने कहा मुझे महीना, हल यहीजुर, क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे पैजामा पहनता है? यानी कपड़ा टखने से नीचे पहनने का हुक्म अल्लाह ताला ने, नबी ने औरतों को दिया है, मर्दों को टखने से ऊपर पहनने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमानो वालो तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। बच्चों के साथ हमारा ताल्लुक क्या है? फरमाया जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो, जब तुम्हारे घर में बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन उसका अकीका करो, उसके सर के बाल काटो, पूरा टकला। 7वें दिन उसके सर के सारे बाल छिलो और बालों के वजन के बराबर चांदी गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करो। मान लीजिए सारे बाल हमने काटे और 5 ग्राम हुए, तो 5 ग्राम चांदी या 5 ग्राम चांदी की कीमत गरीबों में मिस्कीनों में दी जाएगी। और ये इस्लाम का एक हिस्सा है, इससे आप बच नहीं सकते हो। 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो, गुड्डू पप्पू नहीं, ट्विंकल नहीं, लड़कियों के नाम उईटी स्वीटी नहीं, अच्छा नाम रखो। नाम का असर पड़ता है, कयामत के दिन नामों से बुलाया जाएगा। अच्छा नाम रखो जिसका माना अच्छा हो। जब 7वां दिन हो जाए तो उसका अकीका करो। और मसला याद रखना, अकीका सिर्फ 7वें ही दिन है, 14वें दिन की दलील नहीं है, 21वें दिन की दलील सही नहीं है कि 7वें दिन ताकत ना हो तो 14वें दिन कर लो, 14वें दिन ना हो तो 21वें दिन कर लो। नहीं, अकीका सिर्फ 7वें दिन है। और 7वें दिन किसी मजबूरी की वजह से अगर आप नहीं कर सके तो जब तुम्हें मौका मिले, जब तुम्हारे पास मजबूरी खत्म हो जाए उस वक्त कर लो। 7वें दिन नहीं किया और 8वें दिन मजबूरी खत्म हो गई तो 8वें दिन कर लो, 9वें दिन मजबूरी खत्म हो गई तो 9वें दिन कर लो। अब ये नहीं कि 7वें दिन नहीं किया तो अब 14वें दिन कर लेंगे, नहीं, 14वें दिन का इंतजार नहीं किया जाएगा। 14वें दिन भी मजबूरी रही, 21वें दिन भी रही, तो जब तुम्हारी मजबूरी खत्म हो जाए तब कर लो। और जब तक उस बच्चे का अकीका कर नहीं लिया जाएगा, उस बच्चे की दुआ बाप के हक में कबूल नहीं होगी। समझ रहे हैं ना? रहन है, रहन, बच्चा गिरवी है, चाहे कितनी वो बच्चा दुआ करे बाप के हक में फिर कबूल नहीं होगी। अगर अमदन कसदन जानबूझकर इस्तिताअत के बावजूद आपने उसका अकीका नहीं किया तो ये बाप के ऊपर एक कर्ज है, जब तक वो इसको अदा नहीं करेगा। हाँ, बच्चा 20 साल का हो गया, अब मजबूरी खत्म हुई है तो अब कर दो। बाप 20 साल तक अपने बच्चे का अकीका नहीं कर सका मजबूरी की वजह से और इंतकाल हो गया, तो बच्चा खुद कमाने लगे तो वो अपना अकीका खुद भी कर सकता है। लेकिन करना है, अगर इस्तिताअत हो जाए तो करो, करना है। याद रखिए, 7वें दिन अकीका करेगा। जब बच्चा पैदा हो तो 7वें दिन अकीका करो। 7वें दिन उसका अच्छा नाम रखो, उसके सर के सारे बाल छील कर बालों के वजन के बराबर चांदी या उस चांदी की कीमत गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करो।
लड़का है तो 2 जानवर, और लड़की है तो 1। गाय नहीं चलेगी, भैंस नहीं चलेगी, ऊंट नहीं चलेगा, बड़े जानवरों में अकीका नहीं होगा। अकीके के लिए भेड़ बकरी चाहिए, दुब्बा, इन्हीं जानवरों में अकीका होगा। लड़का है तो 2 और लड़की है तो 1। हाँ, अगर आपके पास मजबूरी है और लड़का पैदा हुआ है लेकिन 2 जानवर की कीमत नहीं है, 2 जानवर की इस्तिताअत नहीं है, 1 जानवर आप कर सकते हैं। अगर इस्तिताअत नहीं है तो 1 जानवर भी किया जा सकता है। इस्लाम में आसानी है, सख्ती नहीं है। अगर 2 लड़का है और हम गरीब हैं, 2 जानवरों की कीमत नहीं है मेरे पास, लेकिन 1 की इस्तिताअत है, तो यहाँ इजाजत है शरीयत की तरफ से, तो तुम 1 ही कर दो, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी पर उसकी बोझ से ज्यादा, उसकी हैसियत से ज्यादा उस पर बोझ नहीं डालता है। लड़की है तो 1 है ही। मेरे भाइयों, फिर हुक्म होता है जब तुम्हारा बच्चा जबान चलाने लगे, कुछ थोड़ा थोड़ा बोलने लगे, तो सबसे पहले उसकी जबान से अल्लाह अल्लाह निकलवाओ। 6-7 महीने के बाद बच्चे थोड़ा थोड़ा बोलने लगते हैं, तो उसकी जबान से अल्लाह 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 निकलवाओ। और जब बच्चे की जबान थोड़ी सही हो जाए तो उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ, उसको ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। हम क्या सिखा रहे हैं? 4 साल का हो गया, हैप्पी बर्थडे टू यू। कितना गधा है ये बाप, और मैं गधा कह दिया हूं। जिसको बुरा लगता रहे, जिसको मिर्ची लग रही लगती रहे। अब बताइए, गधे में अकल नहीं होती है? गधे में अकल होती है कहीं? हॉर्न बजाओ तो गधा वहीं आएगा जहां गाड़ी घूम रही है, टी टी और आएगा गाड़ी के पास, उसमें अकल नहीं है। ये बताओ, आपका बच्चा 5 साल का हो गया, आप उसका बर्थडे बना, हैप्पी बर्थडे टू यू। तेरा बच्चा अल्लाह की तरफ से 80 साल की उम्र लेके आया था, 5 साल उसकी कम हो गई है, अब उसकी उम्र 75 साल रह गई है और तू खुश हो रहा है। वो अपनी जिंदगी के 5 साल कम कर चुका और तू खुश हो रहा है। अगले साल वो 6 साल का हो गया, फिर तू केक काट रहा। वो 1 साल अपनी जिंदगी का और कम कर चुका, तू केक काट रहा, खुशियां मना रहा है। इससे बड़ा बेवकूफ और इससे बड़ा गधा बाप कौन होगा जो अपने बच्चे के जन्मदिन पर केक काट रहा है? 1-1 साल उसकी जिंदगी का कम हो रहा है और ये खुशियां मना रहा है। मैं समझता हूं इससे बड़ा गधा कोई बाप हो ही नहीं सकता। इतना बुरा लग रहा होगा जिन्होंने हैप्पी बर्थडे है? अब है तो है, हम क्या करें? कुरान ने भी मिसालें दी हैं जानवरों की, उलाइका कलानाम बल हुम अज़ल, ये लोग चौपाइयों की तरह बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। कुरान ने मिसाल दी है, हम क्या करें? अब दुनिया जीफतुल मय्यत, ये दुनिया मरी हुई लाश है। वह तालिबुहा किलाब, और इस दुनिया के पीछे घूमने वाले, इस दुनिया की दौलत में मगन रहने वाले, इस दुनिया को तलब करने वाले और इस दुनिया को चाहने वाले कुत्ते हैं। तालिबुहा किलाब, अल्लाह के नबी कह रहे हैं इस दुनिया को चाहने वाले कुत्ते हैं, कुत्ते। अब हम क्या करें? अल्लाह के नबी कह रहे हैं, हम क्या करें? अकल जिसके अंदर नहीं होती है वो जानवर गधा है। अब गधे वाला काम हम कर रहे हैं। बहुत से गधे तो इतने बड़े बड़े हैं कि 85 साल की उम्र में भी अपना बर्थडे बना रहे हैं। 1-2 साल के और रह गए मरने वाले, फिर भी लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। इसलिए फरमाया कि जब तुम्हारा बच्चा जबान सही कर ले, बोलने लगे, तो ला इलाहा इल्लल्लाह सिखलाओ। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही है, अमल भी ऐसे ऐसे बताओ कि वो जन्नत के करीब भी होता जाए, जहन्नम के करीब ना हो, जन्नत के करीब जाए। अब हुक्म होता है ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाओ। अब हुक्म होता है जब तुम्हारा बेटा 7 साल का हो तो उसको वुजू करना सिखलाओ, नमाज पढ़ना सिखलाओ, अपने साथ उसको उंगली पकड़ के मस्जिद में ले जाओ, उसको नमाज की आदत डलवाओ। कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, कोई बात नहीं, सख्ती बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन लेके जाना है, आदत डलवाना है। अब 3 साल तक ये आदत डलवाओ। जब उसकी उम्र 10 साल की हो जाए तो अब सख्ती करोगे। जब वो 10 साल का हो और नमाज न पढ़े तो पीट पीट कर, मार मार कर उसको मस्जिद में ले जाओ। 10 साल के बाद फिर नमाज माफ नहीं है। 10 साल का हो जाए तो उसको मस्जिद की तरफ ले जाओ, उसको मारो। 10 साल का बेटा नमाज न पढ़े तो बाप मारे, 40 साल का बाप नमाज न पढ़े तो कौन मारे? दादा तो मर गया बेचारा, वो तो इस दुनिया में न रहा। याद रखो, जो 40 साल की उम्र में बाप नमाज नहीं पढ़ रहा है तो उसका 10 साल का बेटा कैसे नमाज पढ़ेगा? ये
औलाद के साथ हमारा इस्लाम के साथ कनेक्शन कैसा है? क्या पानी और रंग की तरह है या पानी और पत्थर की तरह है? ज़रा तसव्वुर करें। यह औलाद के बारे में हुक्म दिया है, हम ऐसा कर रहे हैं। 10 साल के बाद एक सहाबिया थी, मुस्नद अहमद की हदीस है, एक सहाबिया थी, उनके घर में बच्चा पैदा हुआ। जब भी वो पेशाब करता था, माँ पानी का बर्तन लाती थी और उसकी शर्मगाह पे डाल देती थी। तरबियत देखिए, पेशाब किया, माँ ने बर्तन लिया और उसकी शर्मगाह पे डाल दिया पानी। जब वो बच्चा चलने के लायक हुआ, और उसका पहला दिन था अपने पैरों के बल खड़े होकर चलने का, मतलब चलने का, जब पहला दिन था बच्चा चला और बच्चे को पेशाब लगा, तो बच्चे ने पानी का प्याला देखा, यानी वही मिट्टी का बर्तन होता था उस जमाने में। बच्चे ने पानी का बर्तन देखा और उसको पेशाब लग रहा है। बच्चा बैठता है, पानी का बर्तन दोनों हाथ से उठाता है, उस बर्तन में थोड़ा पानी है, लेकिन उस बच्चे को मालूम नहीं है, बस वो बच्चा पानी उठा रहा है। अब वो पेशाब कर रहा है, जब पेशाब करता है तो पानी लेकर वो अपनी शर्मगाह पे डाल रहा है। उसको अभी ये नहीं मालूम कि ये क्या है, इस्तिंजा है। उससे पहले हमें पानी के एक एक कतरे को निकालना पड़ेगा, उसके बाद दाहिने हाथ से पानी का बर्तन लेकर हम बाएं हाथ से अपनी शर्मगाह को पकड़कर उसको धोएंगे। उस बच्चे को ये कुछ नहीं मालूम, उसको सिर्फ इतना मालूम है कि जब भी मैं पेशाब करता था मेरी माँ पानी डाल देती थी। उस बच्चे ने पानी का प्याला लिया, पेशाब जमीन पर किया और पानी लेकर ऐसे ही डाल रहा है जैसे उसकी माँ डालती थी। माँ अपने बच्चे के इस मंजर को देख रही है, माँ की आंखों में खुशी के आंसू है। जब बच्चा पेशाब करके पानी डाल लेता है, कहती है फुस्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गई, अल्लाह की कसम मैं कामयाब हो गई। मैं अपने बच्चे को जो तरबियत देना चाहती थी, जो सिखाना चाहती थी, वो मैं सिखा चुकी हूँ। अल्लाह की कसम मैं अपने बच्चे की तरबियत में कामयाब हो गई हूँ। 1 साल का मुश्किल से बच्चा, 1.5 साल का मुश्किल से बच्चा, और पानी का प्याला लेकर पेशाब करने जा रहा है। और माँ ने कहा मैंने जो तरबियत दी वो बच्चे को तरबियत आ गई है, अभी पेशाब कर रहा है, ठीक है, कल उसको अकल भी आएगी। ऐसी तरबियत माएँ ऐसी तरबियत देती थी। एक माँ ये थी जिसने अपने बच्चे को ये तरबियत दी। एक माँ वो थी जिसने अपने बच्चे को डाकू बना दिया। सुल्तान डाकू का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़ा क्रिमिनल गुंडा, पकड़ा गया, मुकदमा चला और उसको फांसी की सजा सुना दी गई। जब फांसी के तख्ते पे ले जाया गया तो पूछा गया सुल्तान डाकू से, बताओ तुम्हारी आखिरी तमन्ना क्या है? उसने कहा कि मेरे सामने मेरी माँ को लाकर खड़ा कर दिया जाए और मेरी फांसी मेरी माँ की आंखों के सामने दी जाए। उसकी माँ को लाया गया, माँ रोते हुए आई। सुल्तान डाकू अपनी माँ से कहता, माँ क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? ये तो होना ही था। आज मैं फांसी के फंदे पर, फांसी के तख्ते पर तुम्हारी वजह से लटक रहा हूं, तुम मुझे मार रही हो। पुलिस वालों ने उस वक्त हैरत से पूछा, तुम्हारी माँ ने क्या किया? वो तो रो रही बेचारी। कहा नहीं पुलिस वालों, तुम्हें नहीं मालूम, जब मैं 5 या 6 साल का था मेरी माँ ने मुझे पैसे दिए कि एक अंडा खरीद कर लाओ। मैं अंडा खरीदने गया, अंडा दे दिया अंडे वाले ने, और पैसे देना मैं भूल गया, उसने भी पैसे नहीं मांगे और मैं अंडा लेके चला आया। मैंने अपनी माँ को अंडा दिया और कहा, माँ हमने अंडे वाले को पैसे नहीं दिए। माँ ने कहा, शाबाश बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया, अब इन पैसों से शाम का भी खाना बन जाएगा। एक अंडे की चोरी के बाद फिर मेरे हौसले बढ़ गए, फिर मैं यहीं से चोर बनने लगा और चोरी में कामयाब होते होते मैं डकैत बन गया। और डाकू इतना बड़ा बना कि जब लोगों से माल छीनने लगा और लोग माल देने में जब कतराने लगे तो उनकी जान लेने लगा। किसी की जान लेना मेरे लिए आसान हो गई और फिर मैं पकड़ा गया और उस जुर्म में मुझे आज फांसी की सजा सुनाई गई। अगर मेरी माँ ने
6 साल की उम्र में जब मैंने पहले अंडे की चोरी की और उस दुकानदार को पैसा नहीं दिया, अगर मैंने अंडा अपनी माँ को देते वक्त इसके बारे में बताया होता कि ये चोरी का अंडा है, और उसी वक्त माँ ने एक थप्पड़ मेरे गाल पे मारा होता या मेरी पीठ पर मारा होता और मेरी उंगली पकड़ कर लेकर ये पैसे उस दुकान वाले को दिए होते, ये अंडा वापस कर दिया होता, तो आज मैं इतना बड़ा चोर और इतना बड़ा डाकू नहीं बनता। इसकी जिम्मेदार मेरी मां है। जितने लोग आज जो लड़कियों से मोबाइलों में बातें कर रहे हैं, व्हाट्सएप कर रहे हैं, यकीनन ये उनके माँ बाप की तरबियत की कमी है। अगर उनके बाप ने और उनकी मां ने अगर तरबियत दी होती तो जिन लड़कियों से वो बात कर रहे हैं वो उनको अपनी बहन और अपनी बेटी समझ रहे होते, अपनी बहन समझ रहे होते, आज उनसे अश्लील बातें नहीं कर रहे होते, आज व्हाट्सएप पे गुफ्तगू नहीं कर रहे होते, आज मोबाइल पर गुफ्तगू नहीं कर रहे होते, आज एक और 2-2 घंटे उनसे बातें नहीं कर रहे होते। ये तरबियत की कमी है, चाहे बाप की हो या माँ की हो। एक तरबियत वो थी कि हजरत मरियम अलैहिस्सलाम मस्जिद के मेहराब में बैठी हुई हैं और उनके पास बेमौसम फल आ गए। मौसमी का मौसम नहीं मौसमी आई, गाजर का मौसम नहीं गाजर आई है, मेरे भाइयों तरबूज का मौसम नहीं तरबूज रखा हुआ है, आम का मौसम नहीं लेकिन आम रखा हुआ है। हजरत जकरिया जब मस्जिद के मेहराब में दाखिल हुए, जब देखा कि मरियम के पास ये फल आ गए हैं, इसका तो मौसम ही नहीं है, सीजन ही नहीं है इन फल का, फिर ये फल कहां से आए? तो हजरत जकरिया ने सबसे पहला सवाल ये किया मरियम से, अन्ना लके हाजा, आए मरियम पहला ये बता कि ये फल कहां से आए? सेब का मौसम नहीं सेब कहां से आया, अनार का मौसम नहीं अनार कहां से आया, आम का मौसम नहीं आम कहां से आया? पढ़िए सूरह मरियम, कुरान कहता है अन्ना लके हाजा, ये तेरे पास कहां से आया? इसका जवाब दे। अल्लाह वाली थी, नेक थी, अरे जिसने बगैर शौहर के बेटा पैदा किया ईसा को, और अल्लाह ने उसकी पाक दामनी का ऐलान किया, अल्लाह ने उसकी पाक दामनी का सबूत दिया, वो बदचलन कैसे हो सकती थी? लेकिन जकरिया क्लास ले रहे हैं, बताओ ये फल कहां से आया? और मरियम कहती है शक मत कीजिए, डाउट मत कीजिए, मेरे बारे में कोई गलत ख्याल पैदा मत कीजिए। क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये सारी नेमतें मुझे अल्लाह की तरफ से मिल रही हैं। ऐ ज़करिया, मुझे पालने पोसने वाले, मेरी परवरिश करने वाले, मुझे अच्छी तरबियत देने वाले, मेरी रगों में आप ही का खून है, इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये कोई लड़के ने ला के नहीं दिया, मेरा किसी लड़के से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कनेक्शन नहीं है, ये नेमतें मुझे अल्लाह के पास से मिल रही हैं। आप बाप हैं, आप अपनी बेटियों से पूछिए ये मोबाइल तेरे पास कहाँ से आया? ये तो 12-13-15 हज़ार का मोबाइल है, हमने तो तुम्हें लेके नहीं दिया, ये तुम्हारे पास कहां से आया? 500-600 रुपए का रिचार्ज तुम्हारे मोबाइल में, 1.5-2 GB तुम्हें रोज मिल रही है, ये पैसा तुम्हारे पास कहां से आया है? हम तो तुम्हें मोबाइल में 2 ही नंबर थे तुम्हारे पास, एक माँ का, एक बाप का या एक भाई का, अभी अभी ये तीसरा नंबर, इस नंबर से जो कॉल आई है ये कहां से आई है? ये सारे सवाल आज बाप ने अपनी बेटी से पूछना छोड़ दिया, इसलिए बेटियां भी आवारा गायों की तरह हो चुकी हैं, आवारा जानवरों की तरह हो चुकी हैं। आज हमने तरबियत देना छोड़ दिया है। सुनिए, जब तरबियत नहीं होगी तो यही हाल होगा। आज हमने अपनी बेटियों को, अपनी औलाद को तरबियत नहीं दी है। शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े पीर साहब के नाम से मशहूर हो गए, वो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह 12 साल की उम्र में काफिले के साथ जा रहे थे। उनकी माँ ने 12 साल की उम्र में उनके कुर्ते के अस्तर में 40 अशरफी सिल दी थी और सिलते वक्त छुपा दिया था और कहा था बेटा देखो ये 40 अशरफियाँ हैं, लेकिन हालात चाहे कितने खराब हो जाए, बेटे तुम झूठ कभी मत बोलना, तुम झूठ कभी मत बोलना। माँ अपने 12 साल के बच्चे को काफिले के हवाले कर रही है, लेकिन नसीहत ये कर रही है बेटे हालात कितने भी खराब हो तुम झूठ कभी मत बोलना। माँ जानती है हालात खराब हो सकते हैं, लेकिन झूठ बोलकर हालात और खराब कर लिए जाएंगे। अगर अपने आप को बचाना है तो सच बोल कर ही बचाया जा सकता है। मेरे प्यारे साथियों, जब डाकुओं ने उस काफिले पर हमला किया तो सारा काफिला लूट लिया। डाकुओं का एक आदमी जब अब्दुल कादिर के पास आया, कहने लगा ए लड़के तेरे पास भी कुछ है? उसने कहा हाँ। बोल क्या है? 40 अशरफी हैं। 40 कहाँ हैं? कहीं तो दिखने नहीं। कहा ये है। अस्तर सिल उधेड़ा 40 अशरफी मिली। कहा बेटे ये तो छुपी हुई थी,
तुम अगर मना कर देते तो मैं यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। तुमने बता कैसे दी? कहा कि चलते वक्त मेरी माँ ने मुझे नसीहत की थी कि हालात चाहे कितने खराब हों, झूठ कभी मत बोलना। इतनी सी बात का उस डाकू पर यह असर हुआ, चीख पड़ा, आए डाकुओ इधर आओ। इस बच्चे ने अपनी माँ की इतनी बात मानी है कि इस हाल में भी वो झूठ नहीं बोला और 40 रुपया मुझे दे दी। मेरी तो पूरी जिंदगी चोरी में गुजर गई है, लुटेरीपन में गुजर गई है, डकैती में गुजर गई है। ये बच्चा अपनी माँ की नाफरमानी नहीं कर सका, हम अपने रब की नाफरमानी कर रहे हैं। हम अपने रब को क्या मुंह दिखाएंगे? हम अपने रब को क्या जवाब देंगे? सारे काफिले का लूटा हुआ माल वापस कर दिया और उन डाकुओं ने सबने सच्ची तौबा कर ली। ये बच्चा 12 साल का आगे चलकर शेख अब्दुल कादिर जीलानी के नाम से मशहूर हुआ है और बड़े पीर साहब के नाम से जाना जा रहा है। हम अंदाजा लगा रहे हैं मेरे भाइयों, माएँ क्या तरबियत दिया करती थी अपनी औलाद को और आज हमारी माएँ हमें क्या तरबियत दे रही हैं। आज हमारा 4 साल का बच्चा पैंट की चैन खोलता है, माँ खोलती है, कहती है बेटा यहाँ खड़े होके पेशाब कर ले। माँ के सामने वो खड़े होकर पेशाब कर रहा है। और एक वो माँ थी, जब बच्चा पेशाब कर रहा है तो उसके पानी का बर्तन उसकी शर्मगाह पे डाल रही है। तरबियत है। हमें इस्लाम हमारे अंदर कितना दाखिल है, हमने अपनी औलाद को क्या तरबियत दी है, जरा सोचो और अंदाजा लगाओ। फरमाया मेरे भाइयों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों तुम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तो ये इस्लाम के बारे में चंद नसीहतें मैंने आपके सामने रखी हैं। इस्लाम के ताल्लुक से चंद नसीहतें और इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह इस्लाम का पूरा इस्लाम हम अपने अंदर दाखिल करेंगे। पानी और रंग की तरह, पानी और पत्थर की तरह नहीं कि जब चाहो पत्थर को निकाल के फेंक दो। और अब चूंकि मेरा कल का प्रोग्राम लंबा है और मुझे अभी निकलना भी है, आपसे चलते वक्त, रुखसत होते वक्त एक गुजारिश आपसे कर देता हूं कि जिस इदारे के लिए प्रोग्राम किया गया है उस इदारे को अभी आपके ताउन की ज़रूरत है। 2 साल कंप्लीट लॉकडाउन के बाद ये अब इदारे खुले हैं, अभी इनको संभलने में टाइम लगेगा, अभी इनको अपनी स्पीड में आने में टाइम लगेगा। उधर हालात खराब से खराबतर होते चले जा रहे हैं। हमारे मुल्क में बेरोजगारी सब कुछ बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को बेरोजगारी की फिक्र नहीं है। पेट्रोल 100 नहीं 500 हो जाए ये गवारा है, लेकिन हिंदू और मुसलमान ये होता रहे और हम मुसलमानों को अपने पैरों से कुचलते रहे, बस इसी को सबसे बड़ी तरक्की समझा जा रहा है। ऐसे मौक़ों पर एक तरफ हमारे मदरसों को तबाह करने की प्लानिंग हो रही है, ऐसे मौके पर हमें अपने मदरसों को बचाना है, हमें इस्लाम को बचाना है, हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन की हिफाजत करना है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि 2:04 5 मिनट हो रहे हैं, मैं 2:15 बजे तक 2:15 तक इस स्टेज पर 10 मिनट बैठूंगा आपका, और मैं ये देखूंगा कि इस्लाम के ताल्लुक से जो तकरीर मैंने की है, इस्लाम की कितनी मोहब्बत आपके दिलों में है। आज इसका एक अंदाज़ा लगाना है, एक मोहब्बत हमें देखना है कि क्या है आपको इस दीनी इदारे से। इस्लाम हमारे अंदर पानी और रंग की तरह है या पानी और पत्थर की तरह है? लेके आइए, मेरे हाथ में आप क्या देना चाहते हैं मुझे ज़रा देखना है कि 10 मिनट में आप हमारे साथ